नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। यह विषय है ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वास्तविकता और आत्मसम्मान को खोने नहीं देना चाहिए। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और मूल्यों से समझौता करने लगते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बात करते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस संदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अखिल था। अखिल एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन वह अपने आप को हमेशा दूसरों से बेहतरीन साबित करने की बेचैनी में रहता था। उसे अपने दोस्तों और पड़ोसियों की तुलना में हमेशा सबसे अच्छा बनने की कोशिश रहती थी। अखिल के माता पिता, जो मेहनती किसान थे, उसे हमेशा यही सिखाते थे कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन अखिल को ये बातें समझने में कठिनाई होती। वह अपने आदर्शों के बजाय दूसरों के मानक को अपनाने की कोशिश करता। एक दिन अखिल ने एक प्रतियोगिता का ऐलान सुना जिसमें शहर के सबसे अच्छे चित्रकार का चयन किया जाने वाला था। उसके मन में जल्दबाजी थी कि वह प्रतियोगिता जीतकर एक बड़ा नाम बनाएगा। उसने अविश्वसनीय तेजी से चित्र बनाना शुरू किया और अपने काम में लगातार सुधार करने की कोशिश की। उसने अन्य प्रतिभागियों का कार्य देखा और उनकी कला को देखकर आत्मविश्वास खोने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे जीतना है तो मुझे और बेहतर बनना होगा। इस सोच ने उसे और अधिक तनाव में डाल दिया। वह दिन रात बिना आराम के काम करने लगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आया। अखिल ने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था। उसने अपने चित्र पर मेहनत की थी, लेकिन उसे यह डर था कि लोग उसके काम की सराहना नहीं करेंगे। जब जज ने चित्रों को देखना शुरू किया तो वो संयमित नजर आया। धीरे धीरे अन्य चित्रकारों के चित्रों की तारीफ होने लगी और अखिल के मन में हताशा बढ़ने लगी। अंततः जज ने अखिल का चित्र देखा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने आप को साबित करने की कोशिश में अपने असली रंग को खो बैठे हो। अखिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी खुद की पहचान को भूल गया था और दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश में वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अर्थात स्वाभाविकता को छिपा रहा था। कुछ समय बाद अखिल ने आत्ममंथन किया और समझा कि उसे सिर्फ अपने साथ के लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उसने सोचा कि उसे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे बस अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। अखिल ने फिर से चित्रों की ओर ध्यान दिया, लेकिन इस बार उसने अपने दिल की बात को कागज पर उतारना शुरू किया। उसने सुनी सुनाई तकनीकों का इस्तेमाल करने के बजाय अपने अद्वितीय विचारों और कल्पनाओं को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ महीनों बाद अखिल ने फिर से एक प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन इस बार उसने अपने चित्रों में अपने असली अनुभव और भावनाएं डाली। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो लोगों ने उसके चित्रों को देखकर सराहा। यह देखकर अखिल को एहसास हुआ कि जो वह था वही सबसे अच्छा था। उस दिन अखिल ने सीखा कि अच्छा बनने के लिए न तो दूसरों को पीछे छोड़ना जरूरी है और न ही खुद को बदलना। अपने विचारों और भावनाओं को स्वच्छता से व्यक्त करना ही असली सफलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी अनूठी पहचान को कभी भी न छुपाएं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन्हें स्वीकार करना ही असली सफलता है। हमें दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करने के बजाय अपनी मेहनत और अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम हमेशा दूसरों की तुलना में अच्छा बनने की कोशिश करते रहेंगे तो कभी भी संतोष नहीं पाएंगे। जीवन में सच्ची खुशी और सफलता अपने आप को स्वीकारने और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में ही है। अखिल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करके अपने आप को सही तरीके से व्यक्त करना ही हमें असली खुशी और संतोष प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप इस सवाल का सामना करें कि क्या मुझे ज्यादा अच्छा बनना चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है
और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।